नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं चंचल न्यूज़। एक बहुत ही बड़ी खबर है। यहाँ पर 5 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है और सबको जेल भेजी गई है, जिसमें से 3 को जेल भेजी गई है, 2 को जेमिनाइल जेल भेजी गई है। मामला यहाँ पर छिनतई का कहें या फिर आप डाका का कह सकते हैं। दरअसल में पूरा मामला ये है, आपको बताएं कि ये बड़ा मामला था। यहाँ पर गाड़ी छीन ली गई थी। जो आप ये बाइक देख रहे हैं, ज़रा दिखाइए, स्प्लेंडर आप देख सकते हैं। ये स्प्लेंडर प्लस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बाइक की छिनतई हुई थी 10 तारीख के रात्रि में। और उसके बाद ये 13 आते आते पूरी तरह से इसको जो है 3 दिनों के अंदर में, जबकि ये 13 तारीख को ही जो है थाना में आया था, तो थोड़ा सा वक्त लगा था आने में। 1-2 दिन के बाद थाना में ये मामला आया था और बेहतरीन काम करते हुए लखनऊ थाना के अध्यक्ष जो इस वक्त में आए हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। चलिए पूरी बात आपको बताते हैं। ये 10 तारीख को रात्रि की घटना है। ये वादी चानो मानो मेला से देखकर अपने घर जा रहे थे फुलपरास। इसी क्रम में एक तिराहा चौक है, जो रास्ता सुनसान इलाके है, तमुरिया और कछवी और चनौड़ागंज। एक तिराहे पे 3-4 अपराध कर्मियों द्वारा वो मोटरसाइकिल रिवॉल्वर का भय दिखाकर लूट लिया गया था। कहाँ से मामला था, कैसे क्या मामला था? दरअसल में आप सभी जानते हैं कि जानो मानो हाट जो है, वहाँ पे जानो मानो करके जो है एक साल में एक बार वहाँ पर जो है सो वहाँ मेला लगती है। गंगा दशहरा के रोज़ जो है वहाँ पर मेला लगती है, जिसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं। इसी में एक लड़का है ऋतिक रोशन, जो कि फुलपरास महेंद्रवार का रहने वाला है। वो जानो मानो में उस वक्त में मेला देखने आया था और यहाँ से तकरीबन 1-1:30 बजे के 1:35 के करीब में वो यहाँ से निकलता है। जैसे ही निकलता है तो कुछ लोग इसका पीछा करते हैं और पीछा करते हुए तमोरिया तक जाता है। आप जानते हैं कि तमोरिया और मैं भी जो चौक है जानो मानो, उसका तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का फासला है। इस फासले पे जैसे वो पीछा करता है तो बहुत ही तेज़ी से भागकर ऋतिक रोशन इस गाड़ी से जो है वो तमोरिया पहुंच जाता है। और उसके बाद जब वो देखता है कि कहीं कोई नहीं है, तो वो रास्ता बदलकर जो है वो कछवी वाले रास्ते से जाने की कोशिश करता है। जैसे इस रास्ते से जाने की कोशिश करता है, तो जैसा कि हमें SDPO झंझारपुर पवन कुमार ने जो है इसकी जानकारी दी है आपको PC करके, तो उसमें उन्होंने ये बात कहा है कि एक तीमुहा आती है, कछवी के पास एक तीमुहा है जो एक झंझारपुर साइड यानी NH की तरफ जाती है, एक तमोरिया की तरफ जाती है, और एक जो रास्ता है वो आपको जिसमें से एक चनौड़ागंज की तरफ जाती है, एक दीप की तरफ कहें या लखनऊ की तरफ आप कह सकते हैं जाती है, और एक जो है वो तमोरिया की तरफ जाती है। ये तीमुहा पे जब पहुंचता है तो वहाँ पे कुछ लोग पहले से ही 4-5 लोग जो है वो जमा थे। जो लोग इनका पीछा कर रहे थे वो यहाँ तक पहुँच गए थे और उसके बाद कट्टा दिखाकर और सट्टे बल्ले से पिटाई करने के बाद जो है इसकी गाड़ी छीन लेता है, जैसा कि बताया गया है। और कुछ पैसा कैश था, 1000 रुपया, वो भी लूट ली गई थी। तो लेकिन वादी द्वारा सूचना 13 तारीख को थाना पर आकर के सूचना दिया था। तो सूचना देने के बाद औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें एक लड़के का नाम दिया गया था। उसके उपरांत थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। उसके टीम में थानाध्यक्ष, अपर थानाध्यक्ष रवि रंजन और सौनी दिलीप सादा एवं अन्य सिपाही क्या टीम गठित कर इसके त्वरित कार्रवाई और बरामदगी के लिए टीम गठित की गई, जो इसमें जांच और सत्यापन के उपरांत किया गया, जिसमें एक अभियुक्त को पकड़ने के उपरांत उसके निशानदेही पर 4 अन्य अभियुक्तों को भी पकड़ा गया। गाड़ी छीनता है, उसका 1000 रुपया छीनता है और ये बंदा चालाकी ये करता है कि आराम से जो अपना मोबाइल को दूर में फेंक देता है। जब ये लोग इसकी मारपीट करके गाड़ी लेके वहाँ से भाग जाते हैं, तो फिर ये हिम्मत करके जैसे तैसे जाके अपना मोबाइल लेता है और ऋतिक रोशन उसके बाद अपना गांव फुलपरास महेंद्रवार चला जाता है। जाने के बाद फिर वो जो है 11 थोड़ा सा जो अपने आप को डरा हुआ सा महसूस करता है और थोड़ी सी परेशान महसूस करता है, इसीलिए वो 11 तारीख को थाना पे नहीं आता है। 13 को बताया गया कि वो थाना पे आता है। जैसे ही वो 12 या 13 को थाना पे आया है, आने के बाद यहाँ काम शुरू होती है। चूँकि जब मारपीट हो रही थी तो मारपीट के दौरान एक बंदे का वो नाम ले रहा था, जो जेमिनाइल है, 18 से नीचे है तो हम नाम नहीं ले सकते। चलिए उसका दूसरा नाम मैं एक उपनाम रख देता हूँ, जो लेता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि मारपीट में वो कह रहा था कि पिंटू ऐसे करो, पिंटू ऐसे करो, पिंटू इधर करो, तो एक नाम उसे ये याद रहा, वो नाम इसमें जो है वो डाला गया। उसी के नाम से जो है यहाँ पर FIR हुई। उस नाम की तफ्तीश की गई। यहाँ पर जो SHO जो आए हैं अभी,
उन्होंने जो है इस नाम पर उन्होंने कोशिश किया, काम करने का कोशिश किया और वो सत्य पाया गया। इन्होंने देखा कि घटना बिल्कुल सत्य है और इसमें आगे की तफ्तीश की जा सकती है। इस नाम का व्यक्ति का पता भी चल गया। उसके बाद उसे अरेस्ट की गई। अरेस्ट करने के बाद उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने एक एक करके नाम बताता गया और जैसे जैसे नाम बताता गया वैसे वैसे 5 अरेस्टिंग हुई है। जो अपने बताया कि हाँ ये भी शामिल थे, वो भी शामिल थे, ये 4 अभियुक्त थे। उसके उपरांत एक अन्य जो है सबसे चिकना घोघडिया में, जहाँ श्याम सुंदर यादव, उसके पास से गाड़ी और पकड़ी गई, बरामद की गई। उसके उपरांत सभी के बरामदगी उपरांत विधिवत जो है कार्रवाई की जा रही है। 2 जिसमें जुवेनाइल थे और आपको बताया कि लास्टली जब जो है वो इसमें बहुत जगह के लोग हैं, तमोरिया के हैं, चिकना के हैं और कुछ नाम है इसमें। 2 नाम को अगर आप काट दें तो कुछ नाम और भी है, जैसे कि शुभ कुमार है, मलिंगा है, इस तरह के। उसके यहाँ से ये बाइक जो आप देख रहे हैं, ये बाइक बरामद की गई है और 5 में से जो है 2-3 मोबाइल बरामद किया गया और 1000 रुपया भी जो छीना गया था वो भी किया जो है वो बरामद कर ली गई है। और उसके बाद जो है जेल भेजने की कवायद में थाना यहाँ जुड़ी हुई है। 2 को जुवेनाइल भेजी जाएगी, 3 को यहाँ नॉर्मल जेल जो होता है वहाँ पर कारागार में भेजने की तैयारी चल रही है। तो ये देख सकते हैं पर्दा दर पर्दा, परत दर परत जो है बहुत ही बेहतर काम करते हुए यहाँ पर लखनऊ थाना की पुलिस ने बहुत ही बेहतर काम किया और 5 लोगों की गिरफ्तारी करी है। सामान भी मिल गया है और ये सारा कुछ 24 घंटे के अंदर में पुलिस के पास आने के बाद हुई है। जिस तरह से यहाँ काम चल रही है, ऐसा अगर सारे जिला के पुलिस स्टेशनों में इस तरह से काम होने लगे तो फिर से एक बार विश्वास पुलिस पे लोगों की विश्वास बढ़ जाएगी, जैसा काम देखने को यहाँ इस कांड में मिला है। इसी तरह की अपेक्षा पूरी पुलिस से लोग यहाँ बिहार में रख रही है। ये खास तौर से हम लोग झंझारपुर मधुबनी से हैं तो यहाँ रख रहे हैं कि इस तरह की पुलिसिंग हम लोग को देखने को मिले कि 5 आदमी अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तारी हुई है और लूटी गई मोटरसाइकिल और कैश जो था वो बरामद। पुलिस बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसमें डिफरेंट अभियुक्तों को पकड़ने के उपरांत, अलग अलग अभियुक्तों को पकड़ने के उपरांत फिर उसके निशानदेही पे आगे के अभियुक्तों को पकड़ा गया, फिर उसके बाद पकड़ा गया और अंतिम तक जो है पहुँचा गया और बरामदगी की गई। त्वरित प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 24 घंटे के अंदर ये बरामदगी कर ली गई। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसके लिए बड़े पदाधिकारी को इस संदर्भ में पुरस्कृत करने के लिए, मनोबल को बनाए रखने के लिए अग्रसारित की जाएगी। कांड शुरू हुआ, 10 की कांड है, आज 13 तारीख है, आप सभी जान रहे हैं। 13 को आते आते बंदे ने जो है, यानी 10 को हुआ, 11 को नहीं 12 को या 13 को मान लीजिए कि थाना में कांड आती है और 5 के 5 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, गाड़ी मिल जाती है, मोबाइल मिल जाता है, पैसा मिल जाता है और 5 अपराध। तो ये बड़ा काम है। तो इस तरह के काम से कहीं ना कहीं एक बार पुलिसिंग पे भी अच्छा आप कह सकते हैं। फिलहाल बहुत दिनों के बाद मुझे मौका लगा यहाँ पर पुलिस के लिए बढ़िया कहते हुए, इसीलिए मुझे भी अच्छा लग रहा है। इसके लिए भी SDPO झंझारपुर ने कहा है कि हम इसके लिए ऊपर जो है सो चाहेंगे कि इनको इसके लिए पुरस्कृत भी की जाए। तो फिलहाल इस वक्त हम लखनऊ में थे। आपने देखा जानो मानो में जो घटना हुई थी उसका उद्भेदन हो चुका है और सबको जेल भेज दिया गया। तो हमें भी दे इजाज़त। ऐसे ही खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सुहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए झंझारपुर मधुबनी के लखनऊ से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ। नमस्कार।